नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेनी ट्यूटोरियल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विटामिन B12 के बारे में, यानी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, उसके सिम्टम्स क्या है, कैसे हम उसको ट्रीट कर सकते हैं और क्या क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से विटामिन B12 की कमी हो जाती है। यानी दोस्तों विटामिन B12 की बॉडी के अंदर कमी अगर हो जाती है और हमें कैसा पता चलेगा कि विटामिन B12 की कमी हो गई है, क्या क्या ऐसे सिम्टम्स है और क्या क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से कमी हो जाती है B12 की और उसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे। ये सारे पॉइंट हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं विटामिन B12 क्या है और बॉडी के लिए कैसे काम आता है। तो विटामिन B12 दोस्तों एक एसेंशियल विटामिन है जो कि बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल है। इसको बॉडी नहीं बनाती है, इसको बाहर से लेना पड़ता है, आउटसोर्स से लेना पड़ता है। और दोस्तों इस विटामिन B12 को कोबालेमिन भी बोलते हैं। तो ये दोस्तों विटामिन B12 जो है बॉडी के अंदर जो DNA और रेड ब्लड सेल जो होती हैं उनके फॉर्मेशन में इसका यूज होता है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम क्या है, हमें कैसे पता चलेगा या फिर क्या क्या ऐसे सिम्टम है जिसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि बॉडी के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गई है। तो विटामिन B12 की वजह से हमारी जो स्किन है वो पीली पड़ जाती है, यानी पीलिया हो जाता है, और हमारी जो टंग है वो रेड हो जाती है, उस पे लाल लाल दाने हो जाते हैं। साथ ही साथ क्या होगा कि छाले हो जाएंगे। उसके बाद और भी ऐसे सिम्टम है जैसे कि चिड़चिड़ापन फील होगा, आपको थोड़ी सी थकान महसूस होगी और धुंधला धुंधला दिखाई देगा, यानी आपको जो विजन है थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा और थोड़ा सा मानसिक तनाव होगा। अब दोस्तों इसके बाद भी कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जैसे कि एनीमिया हो जाना, विटामिन B12 की वजह से एनीमिया भी हो जाता है। और दोस्तों विटामिन B12 की वजह से एनीमिया हो जाता है और एनीमिया के कुछ ऐसे लक्षण हैं, सिम्टम है जैसे कि सांस फूलना, कमजोरी आना, सिर दर्द होना और कभी कभी थकान महसूस होगी, यानी थोड़ा सा टायर्ड फील करेंगे। साथ ही साथ भूख भी कम लगेगी। तो दोस्तों ये कुछ सिम्टम है विटामिन B12 की वजह से। अगर विटामिन B12 की कमी अगर हो जाती है बॉडी के अंदर तो कुछ ऐसे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या ऐसे कारण हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाती है। आइए बात करते हैं उन कारण के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले कारण की बात करते हैं कि क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो दोस्तों सबसे पहला कारण है कि हम जो भी डाइट यूज करते हैं, जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं, अगर उन फूड के अंदर विटामिन B12 की कमी होगी या फिर हम जब भी डाइट के अंदर ऐसे फूड को शामिल नहीं करेंगे जिनमें विटामिन B12 ना हो, तो उस वजह से भी विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो हमें अपनी डाइट के अंदर, फूड के अंदर कुछ ऐसे फूड को शामिल करना होगा, ऐड करना होगा जिसके अंदर विटामिन B12 प्रेजेंट होता है। जैसे कि एग आप यूज कर सकते हैं, पनीर, दूध और खमीर आप यूज कर सकते हैं। तो इनमें क्या होता है कि विटामिन B12 होता है और अगर आप ये डाइट के अंदर शामिल करते हैं तो विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। दूसरा जो कारण है दोस्तों वो है लो एब्जॉर्प्शन, यानी जो एब्जॉर्प्शन का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर दोस्तों वो होता है हमारी आंत के अंदर, जो हमारे इंटेस्टाइन है उसके अंदर होता है। अगर एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा, जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं दोस्तों वो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जाता है स्टमक के थ्रू और वहां पे एब्जॉर्प्शन होता है। अब अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा, वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर नहीं जाएगा और जो भी टारगेट साइट होती है वहां पे नहीं पहुंचेगा। अल्टीमेटली अगर हम कोई ऐसा फूड लेंगे जिसमें विटामिन B12 प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, अवशोषण नहीं होगा इंटेस्टाइन के अंदर, तो क्या होगा, वो हमारी साइट ऑफ एक्शन जहां पे पहुंचना चाहिए वहां पे नहीं पहुंचेगा। तो कुछ इस तरीके से भी जो है विटामिन B12 की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। और दोस्तों दूसरा जो कारण होता है वो है कि हम कुछ ऐसी ड्रग्स यूज करते हैं, ऐसी दवाई यूज करते हैं जिसकी वजह से भी जो भी विटामिन B12 कंटेनिंग फूड होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। कुछ ऐसी ड्रग्स है जैसे कि डायबिटिक पेशेंट जो ड्रग यूज करते हैं, मेटफॉर्मिन, और दोस्तों कुछ एंटीबायोटिक होती है जैसे कि क्लोरेमफेनिकोल है, कोलचिसिन जो कि गाउट के लिए यूज होती हैं। तो दोस्तों ये जो क्लोरेमफेनिकोल है, कोलचिसिन है, मेटफॉर्मिन है, अगर इन ड्रग्स को, इन दवाइयों को कोई यूज करता है
तो इनकी वजह से भी एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट पड़ता है, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है और इसी वजह से विटामिन B12 का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो नहीं हो पाता है और बॉडी के अंदर इनकी कमी हो जाती है। तो दोस्तों ये कुछ कारण है जिसकी वजह से विटामिन B12 की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर और इसी की वजह से विटामिन B12 की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है और कुछ ऐसे कॉमन जो सिम्टम्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमें विटामिन B12 की अगर कमी हो गई है बॉडी के अंदर और उसको दूर करना है तो हमें सबसे पहले अपनी जो डाइट है, हमारा जो खान पान है उसको बदलना पड़ेगा। हमारी डाइट में कुछ ऐसे फूड को, फ्रूट्स को शामिल करना पड़ेगा जिसके अंदर विटामिन B12 प्रेजेंट होता है। कुछ ऐसे फूड को हमें कंज्यूम करना पड़ेगा और कुछ ऐसी डाइट हमें फॉलो करनी पड़ेगी ताकि उसमें जो क्या होगा, विटामिन B12 प्रेजेंट है तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएगा और बॉडी के अंदर उसकी कमी को पूरी कर पाएगा। क्योंकि विटामिन B12 जो दोस्तों वो हमारे लीवर के अंदर स्टोर फॉर्म में रहता है और जब भी विटामिन B12 की कमी होती है तो वो पूर्ति करता रहता है। इसलिए हमें अपनी डाइट के अंदर कुछ ऐसे फूड्स को शामिल करना पड़ेगा जिसमें विटामिन B12 प्रेजेंट होता है। जैसे कि जो दूध आप यूज कर सकते हैं, दही है, पनीर है, खमीर है, जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। दूसरे जो वेजिटेरियन है, जो भी फूड होते हैं उनका आप यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ नॉन वेज भी है जो आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि अंडा है, मांस है, मछली है। आप इनको यूज करके भी विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे सोर्स हैं जिनको आप यूज करके विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं और विटामिन B12 की कमी को आप रोक सकते हैं, उससे आप बचाव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने बात किया विटामिन B12 के बारे में कि उसकी डेफिशिएंसी कैसे होती है, क्या क्या ऐसे कारण है और उसकी डेफिशिएंसी को हम कैसे रोक सकते हैं और क्या क्या ऐसे सिम्टम है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल पे आपको हमेशा ही मेडिकल नॉलेज से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।